ओएनजीसी के शुरू के दिनों में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी और लोगों को पे भी बहुत कम मिलती थी। इन्हीं हालातों में जब मैं 1963 में जनवरी के महीने में ओएनजीसी ज्वाइन करने बड़ौदा पहुंचा, तो ज्वाइन करने के बाद मकान की परेशानी हुई। मेरा फ्रेंड था श्री चंद्र प्रकाश शर्मा, वो भी बड़ौदा के बाहर थे। वो ऑफिस में मेरे जो सीनियर थे मोहन भाई गामिट, उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाओ। हम लोग 5 या 6 लोग रह रहे हैं और उसके बाद में तुम हमारे साथ ही रहना। तो एक ही कमरा था, मांडवी जमुनाबाई हॉस्पिटल के सामने। उस कमरे में हम लोग 7 लोग हो गए। तो रात को सोते थे तो गद्दा खोल लेते थे और जब सुबह उठते थे तो रोल कर देते थे बिस्तर सब किनारे पर, और सब अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। उसमें स्टूडेंट भी थे, एक अमर सिंह चौधरी जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में पढ़ाई कर रहे थे, वो भी थे। और बाद में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी बने। उनका नाम था अमर सिंह चौधरी, जो अब दुनिया में नहीं रहे। हम लोग इसी तरह मकान की कमी होने की वजह से मिलके रह रहे थे। थोड़े टाइम बाद जब मेरा फ्रेंड आ गया तो मैं उसके से घर चला गया रहने, और उसकी शादी होने के बाद मेरे को फिर परेशानी हुई। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एक बिल्डिंग थी बड़ौदा में टावर के पास, जिसका नाम था नवाब मंजिल। उसमें कई सारे कमरे थे, ऊपर भी थे नीचे भी थे, और अंदर की साइड दूसरे पोर्शन में भी कमरे थे। तो ये डिसाइड हुआ कि जो कमरे खाली हैं उनमें लोगों को दिया जाए। तो मेरे को भी एक कमरा उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मिल गया, कॉर्नर में। रूम अच्छा था, काफ़ी बड़ा रूम था। तो उसमें मैं कोई रहा थोड़ा टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि उस रूम तक जाने के लिए जो छज्जा था उसकी वो टूट गई, टाइल्स, और गड्ढे गड्ढे से हो गए। तो हम लोगों ने फिर ऑफिस में कहा कि भी ये इसमें हम रात के टाइम कभी भी गिर सकते हैं खड्डों में, तो हमें को दूसरा जगह मकान दी जाए। ओएनजीसी ने फिर बहुत देखा, सर्वे किया, तो बिल्डिंग ली एक अप्सरा सिनेमा के सामने, कमर बिल्डिंग। उसमें भी कमरे थे जो लोगों को दिए गए, मगर क्योंकि पिक्चर हॉल के सामने था तो मैंने कहा कि मेरे को दूसरी जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह जो बिल्डिंग है
वो खाली अलकापुरी एरिया में है, जो हमारे ऑफिस से कोई 9 किलोमीटर दूर था। तो हम दो लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो ले लेते हैं और साइकिल या बस से ऑफिस आ जाया करेंगे। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। मकान अच्छा था, अच्छी लोकेलिटी में था, और साइकिल से स्टेशन तक आते थे और स्टेशन से बस से चले जाते थे ऑफिस, जो कि प्रताप नगर एरिया में बरोड़ा डेयरी के पास था। काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा। 8-9 महीने बाद कई बार बस मिस हो जाती थी, तो हमें साइकिल से ऑफिस तक साइकिल से आना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि आसपास ऑफिस के पास ही कोई कमरा मिल जाए तो अच्छा है। भाग्यवश एक सोसाइटी में कुछ क्वार्टर्स ले रखे थे ओएनजीसी ने उन पार्टीज के लिए जो देहरादून से गुजरात में काम करने के लिए आती थी, कैंप आते थे। तो उसमें एक मकान में एक कमरा खाली हुआ, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और वो कमरा और बरांडा था बस, और फैसिलिटीज़ कॉमन थी। तो हम लोग पास होने की वजह से मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, और वहाँ हम काफ़ी साल तक रहे। हमारे परिवार के 4 मेंबर हुए, और वहीं से स्कूल जाते थे बच्चे, और ऑफिस के पास ही था स्कूल, तो मैं उनको साथ में लेके जाता था। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, चारों को स्कूटर पे ले जाता था, और वहाँ से सबने पढ़ाई की। फिर भी ये था कि अब एक कमरे में मुश्किल हो रही थी, तो हमने कहा अब हमें बड़ा क्वार्टर दो। तो जवाहर सोसाइटी के जो क्वार्टर्स थे, वो उनकी हालत भी जर्जर हो गई थी। छत टूट रही थी, कहीं पाइपलाइन टूट रही थी। तो ये सब फिर हमने उनको लिख के दिखाया कि भाई आप लोग देखिए आके। तो ओएनजीसी डिपार्टमेंट से लोगों ने सर्वे किया, और फिर डिसाइड किया कि अब ये मकान छोड़ दिए जाएं। तो मेरे को मकान फिर कॉलोनी में छोटा मकान दिया, E19C, फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ हम रहे। हालांकि वो भी छोटे छोटे कमरे थे, ए टाइप मकान था, जबकि मेरे को बी टाइप मिलना चाहिए था। वो नहीं होने पर हम लोग काफ़ी टाइम उसमें रहते रहे। फिर क्या करूं? बी टाइप क्वार्टर्स बने, जो कि वर्कशॉप के पास थे। मैंने फिर उनको कहा कि भाई आप मेरे को बी टाइप क्वार्टर दीजिए। वो क्वार्टर्स वहाँ पर खाली हुए, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने से मैं सीनियर था, फिर भी मेरे को नहीं दिया गया। और क्योंकि मैं सीनियर था, इसलिए हमारी जो सोसाइटी थी यूनियन की, उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे और आपको मकान दिला के रहेंगे। तो जितने मकान खाली थे उन पे स्टे हो गया। ओएनजीसी कोई किसी को अलॉट नहीं कर सकता था। 1.5 साल तक मीटिंग चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा,
इन्होंने नहीं दिया। फिर बाद में नए क्वार्टर्स बने वर्कशॉप के पास, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे मेरे को बी टाइप क्वार्टर दिया, 162 नंबर। हम लोग वहाँ पर 1981 में दिया। काफ़ी अच्छा मकान था और मेरे को गार्डनिंग का शौक़ था। मैंने सामने खाली जगह में अमरूद और अनार वगैरह के पेड़ लगाए, वहाँ पर आम का पेड़ भी लगाया घर के पीछे, और हम लोग रहे। 1982 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पर मकान में सब सुविधाएं थी। कॉलोनी में हम वहाँ सुरक्षित थे, कोई डर नहीं था। हमारी सोसाइटी की तरफ से हर रविवार को इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था और कॉमन पार्क में पिक्चर दिखाई जाती थी। हम लोग वहाँ पर पिक्चर देखने जाते थे और हमारे पास चेयर्स थी, चार पांच चेयर थी, वो हम स्कूटर पे रख के ले जाते थे और वहाँ गार्डन में पहले से जाके चेयर लगा देते थे अच्छी जगह पर, और पिक्चर हर संडे हम पिक्चर देखा करते थे। इस तरह से हमारी रिहाइश की जो तकलीफ़ें थी दूर हुई और हमें सुकून मिला। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको